तो अब डालो न्यूक्लियर एनर्जी। याद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है गायत्री? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रियांशु, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दिनकर, आप तो चलो आए नहीं। शिवानी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? चार तरह के फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सीक्वेंस से, ऐसे नहीं चलना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट में ग्रेविटेशन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां होगा रीना? न्यूक्लियस के अंदर, ये ना भी है, ठीक है। तो अब जो मैं एनर्जी यूज कर रहा हूं, मैं किसकी यूज कर रहा हूं? न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के। यानी अगर मेरे पास क्या है, मेरा एटम है, क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। मैं इसी न्यूक्लियस की एनर्जी को यूज कर, अब मैं इस यूरेनियम की एनर्जी यूज करने के लिए व्हाट विल हैपन? मैं क्या करता हूं, मेरे पास दो तरीके, एक तो है न्यूक्लियर फिजन, जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, विघटन, विघटन से नॉट संलयन। क्या विघटन और विखंडन बोल लो, एक ही बात, विखंडन बोल लो, ठीक है। अंदर मेरे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है? फ्यूजन में मेरे पास दो स्मॉल एटम होंगे, उनको मैं जोड़ूंगा और फिर क्या करूंगा? एक बड़ा एटम, और इस प्रोसेस के दौरान जो भी ऊर्जा निकलेगी उसको मैं यूज करूंगा किसके लिए? हीट जनरेट करने में। और उस हीट से मैं क्या करूंगा? मैं बॉईल करूंगा वाटर, और मैं बनाऊंगा स्टीम, और स्टीम से मैं क्या घुमाऊंगा? टरबाइन, और टरबाइन से मेरी क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक। अरे भाई रुको, सॉरी, मैं भूल जाता हूं कि तुम तो पहली दूसरी के बच्चे हो। ठीक है, सेम मेरे पास इसमें होगा। इसमें मेरे पास क्या होगा? इसे मेरे पास कोई बड़ा एटम है, उसको मैं तोड़ूंगा किसमें? छोटों में, और यहां से क्या निकलेगी? यहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा से क्या करूंगा? हीट आएगी, उस हीट से बॉईल करूंगा वाटर, वाटर से स्टीम, स्टीम से रोटेट करूंगा टरबाइन, टरबाइन से बिजली बनाऊंगा, और फिर बिजली बना के मैं क्या करूंगा? बिजली से फोन चार्ज करूंगा, फोन चार्ज करके रील देखूंगा। तुम्हें फोन निकालते रील याद आ जाती, तुम्हें ये याद नहीं आता होमवर्क में हमें ये दिया था, ये करना है, सर्च कर लो। ठीक है, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल देख लो। पहले तो हाइड्रोजन के बारे में देखो। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते, ठीक है। मान लो कि एक हाइड्रोजन है,
एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें एक तो प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन। मैंने बताया ना कि बीच में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होंगे और फिर क्या साइड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। मान लो कि एक प्रोटॉन हो, 0 न्यूट्रॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे को मैं बोलूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1H से, और इसी को मैं बोलता हूं प्रोटीनम। प्रोटीनम ही बोलते हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूं, मैं लिखा हूं क्या बोलते हैं। प्रोटियम, नम नहीं बोलते, प्रोटियम। और मैं अगर देखता हूं तो पूरे विश्व में मुझे 99.98% की फॉर्म में क्या मिलता है, यही मिलता है। ठीक है, ये मिल। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो और एक ही न्यूट्रॉन, यानी अब कैसी शेप बन जाएगी, सॉरी अब शेप ऐसी बन जाएगी। Then it is represented ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम, और ये क्या है, ये 0.0113% मिलता है। और जब ये क्या करेगा, जब ये पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा, इट विल क्रिएट H2O, ड्रिंकिंग वाटर, जो तुम पानी पीते हो। और इस वाले हाइड्रोजन की हाफ लाइफ याद है, गाय मीनाक्षी, क्या होगी हाफ लाइफ, आजाद हाफ लाइफ। आपका क्या नाम है, तनीषा, क्या होगी हाफ लाइफ, ओके। खुशी, हाँ, बहुत सारे पदार्थ हैं जो अपने आप क्या होते हैं, कुछ तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ डिके हो जाते हैं। तो अगर कोई भी मटेरियल है वो हाफ कितने टाइम में हो गया, दैट इज द हाइड्रोजन हाफ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, वो नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, अगर ये वाला करेगा, इसको मैं किससे, इसको मैं डी से डिनोट करता हूं। अगर ये क्या करेगा, ये डी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दिस विल गिव यू D2O, और इसी को मैं बोलता हूं हैवी वाटर, भारा पानी, भारी पानी। तुम खारा पानी को भारी पानी बोल देते हो कि यहां अगर पानी बहुत खारा है भारी हो जाएगा, नहीं। पहले वाले कितना पी सकते हो, जितना मर्जी पियो। दूसरे वाले कितना पी सकते हो, 2-3 स्पून, 2-3 स्पून पी सकते हो, उससे ज्यादा पियोगे यू विल डाई। रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं। अगर इसी कंडीशन में मैं आगे बढ़ता हूं और मेरे पास क्या हो, मेरे पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाए, अब सिचुएशन कैसी होगी, 2 न्यूट्रॉन। इसको मैं बोलता हूं ट्रिटियम, इसको मैं बोलता हूं ट्रिटियम। और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब मुस्कान मुझे बताएंगी रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है। दिनकर, कुशाम, कुशाम नहीं, ये कुशाम ही नाम है ना, हाँ कुशाम। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, जागृति, प्रिया, क्या होता है, एक मिनट शांति लिया करो, रुको वो बता रहे, हाँ। किसी चीज के साथ रिएक्शन करते तो रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। हाँ अब बताओ, कौन बताता, आप बता रहे थे, हाँ बोलिए बताओ। रेडियो वेव्स के साथ,
नहीं, यूरेनियम तो अपने आप में रेडियो एक्टिव है। एक मिनट पीछे, सूरज हो गया आपका टर्न जादू। गिरीश, अनस्टेबल तो उसको तो मैंने स्टेबल एटम बोलूंगा। जयदेव, मनदीप, आपका क्या नाम है? नवीन, अमित, हाँ। सूरज, पता है अमित? पीछे पता है आपको? हानिकारक हो, वो तो मेरी हवा भी हो जाती है, पोल्यूटेड एयर, PM2.5। खुशी, क्या कहेंगे हम? रेडियो एक्टिव कौन से? और ऐसी बात नहीं, बताया नहीं था, होमवर्क दिया था मैंने रेडियो एक्टिव। नहीं, एफ, ये तो वही बात होगी ना, सेक्शन बी, सेक्शन ए, एफ ब्लॉक वाले सारे सारे रेडियो एक्टिव होंगे। मैंने पूछा रेडियो एक्टिव होंगे क्या, व्हाट इज रेडियो एक्टिव, क्या होंगे? खुशी बताओ। एक मिनट, नंबर, हाँ। अदर, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। नहीं होता है वो क्वालिटी, बट सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया सबको करने के लिए। एक मिनट, हाँ। ज्यादा एनर्जी देता है, हाँ, ये रेडिएशन देते हैं तो तुम लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, याद है? याद है? शायद तुम तो थे भी नहीं क्लास में, मुझे भी पता कौन था क्लास में कौन नहीं था। करके आए थे होमवर्क? सबने हाँ भरी थी कि सर हम वो करके आए हैं। वो एटम्स, वो पार्टिकल्स जो क्या करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल क्या करेंगे, एमिट करते रहते हैं बार बार। ऐसे अगर आप ये कहोगे कि एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसे और भी मेटर हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है? और क्या, रिएक्ट रिएक्ट करने वाले और भी बहुत हैं, हाईली रिएक्टिव, जो रिएक्ट कर जाएंगे। पर वो यूनिवर्सल वाली बात है, क्या रिलीज करेंगे, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, और क्या पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, और क्या करेंगे रिलीज? वापस जाना नोटबुक में, देखने एक बार खोल के, और नहीं लिखा है तो वहां पे दोबारा लिखना, ठीक है? डुबवा रहे हो, सही, बढ़िया नाम। मेरा मेरा नहीं, खुद का, मेरा नहीं तुम डुबवाना, मुझे पता है मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, खुद का डुबवा रहे हो। मुझे क्या, मेरे मुझे टाइम पे सैलरी दे रहे हैं लोग, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं जहां मुझे खर्च करना है, नुकसान हो रहा है तुम्हारा। 2-4 साल बाद जा, अब मैं तुम्हें जता रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि 2-3 साल बाद तुम मुझे गाली दोगे बेफजूल में, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं कराया। लेकिन दिक्कत क्या, दिक्कत ये कि तुमने नहीं किया है, बताया तो गया है, हर एक चीज तो बताई नहीं जाएगी कि हाँ लो चम्मच भर के, फीड स्पूनिंग वाले यूपीएससी क्लास में बैठे, वो तो होगा नहीं, करना दोबारा से, पढ़ना जाके। क्या हुआ? रेडियो एक्टिव, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है? मैं यहां पे बात कर रहा था न्यूक्लियर फ्यूजन की। मैं क्या करता हूं, ड्यूट्रियम प्लस ट्रीटियम को यूज करता हूं। क्या है मेरे पास में? एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है। ऐसा है, ठीक है? हीलियम में क्या होगा? दो प्रोटॉन, दो, क्या देगा मुझे जब देगा सब्सटेंस आउटपुट में?
पहले कितने थे? एक मेरे पास क्या निकलेगा? एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलेगा रिएक्शन से, एंड देन व्हाट आई गेट? एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो मैं तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के बनेगा, एक्चुअल में होता क्या है? ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। पता चला? एक प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, एक है, वो शो करने के लिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, रिएक्ट करेंगे, क्या देंगे? हीलियम बनाएंगे, मेरे से क्या देंगे? हीलियम। हीलियम में क्या? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, और एक मेरा एक्स्ट्रा बच गया। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन लिख रखे, सही लिख रखे, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दो छोटे बड़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? अगर मैं फ्यूजन का एग्जांपल लेता हूं, फ्यूजन का, ठीक है, मेरे पास एक क्या है? न्यूट्रॉन। मैंने क्या किया? बम्बार्डमेंट कराई, किस पे? यूरेनियम 235 पे। किस पे कराई? यूरेनियम 235 पे। अब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 235। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 235। अब नया क्या है? एक घुस गया इसमें, तो अभी किस में बदल जाएगा? यूरेनियम 236। यूरेनियम 236 वो अपने आप में अनस्टेबल है, आपने किसी का स्वरूप बदल दिया। 235 235 235 इलेक्ट्रॉन, 235 न्यूट्रॉन, 235 प्रोटॉन थे, स्टेबल फॉर्म में था, वैसे भी रिएक्टिव था, लेकिन कुछ फॉर्म तो थी उसकी, लेकिन आपने एक बम्बार्डमेंट करने से क्या कर दिया? हमको देगा बदले में, क्या दे रहा है? क्रिप्टोनियम 89, बैरियम देगा 144, ठीक है, प्लस में क्रिप्टोनियम देगा 89, एंड प्लस में 3 न्यूट्रॉन देगा, 3 न्यूट्रॉन देगा। देखिए, बैरियम क्रिप्टोनियम 3, बैरियम क्रिप्टोनियम 3, बैरियम क्रिप्टोनियम 3 यूरेनियम। पहले रिएक्शन में से कितना? एक यूरेनियम था, सॉरी एक न्यूट्रॉन था, कितने न्यूट्रॉन दिए? 3। आगे चले कितने हो जाएंगे? 9। फिर आगे चले कितने हो जाएंगे? 27, 81, 243, चलती रहेगी 729, सॉरी 729, 729 चलती रहेगी। दो तरह की होती है। अगर ये मेरा क्या है? अगर ये मेरा 1 से 3 वाली कंडीशन चलती है, दिस इज नोन एज द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और यही अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मेरी क्या कहलाती है? एटम बॉम्ब, सॉरी न्यूक्लियर बॉम्ब, नॉट एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बम। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर बॉम्ब। हिरोशिमा नागासाकी, यही कंसेप्ट कि 1 से 3 निकल रहे हैं, तीनों को क्या करें? तीन अगले 3 एटम के साथ, अगले 3 के साथ, एंड क्या है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लेकिन जब मैं अपने क्या है, जब मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं मेरे पास कंट्रोल रोड्स रखता हूं। क्या रखता हूं? कंट्रोल रोड्स। जो मेरे पास क्या होंगी? मेरे पास क्या होगा? या तो मेरे पास ग्रेफाइट्स की बनी होंगी, किसकी? ग्रेफाइट की, या फिर मेरे पास क्या हो गया? हैवी वाटर,
या मेरे पास क्या होगा, ग्रेफाइट, नीचे देखो मैं ऊपर लिख देता हूं लास्ट में जो बैठे, कंट्रोल रोड्स होंगी, ग्रेफाइट वो क्या करेगा, वो इन एक्स्ट्रा को ऑब्जर्व कर लेंगे और हर एक रिएक्शन में एक बार एनर्जी निकलती रहेगी और एक एक चलता रहेगा, एक्स्ट्रा ऑब्जर्व हो जाएगी और मेरा ब्लास्ट वगैरह की सिचुएशन नहीं होगी। दिस इज नोन एज द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जब तक मेरा फ्यूल अवेलेबल रहेगा, यूरेनियम अवेलेबल रहेगा, जितने मेरे पास यूरेनियम के एटम्स रहेंगे। ठीक है, अब लिखो, अब हम पता है हमने क्या किया है, 1950 के दशक से हमने न्यूक्लियर फिजन के मामले में महारत हासिल की है। किसमें, फिजन। यानी हम यूरेनियम को तोड़ के, बड़े एटम को तोड़ के छोटे वाले से छोटे में बदल रहे, एनर्जी ले रहे हैं। क्यों है ऐसा, बिकॉज वेर इट इज इजी टू डू। हाँ हाँ, फिजन में बड़े से छोटे से होते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में बड़े, लिखा मैंने सही है, हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहां पे, हाँ ये सही कह रहे हो, सही करेक्ट कर लो इसको। ये फ्यूजन है और ये फ्यूजन है, बड़े वाले से छोटे जाएंगे, ये बड़े होगा, छोटे के छोटे टूट के आएंगे। फ्यूजन में क्या होगा, समावेश होगा, फ्यूज होना, दो चीजें फ्यूज होगी। या फिर अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो जब स्पर्म और एग क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तब बेबी बनना स्टार्ट होता है, फ्यूजन। उससे याद रखना ना, दो छोटे वाले जुड़ेंगे। और फ्यूजन में क्या होगा, बड़े से टूट के छोटे आएंगे। करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, मेरे पास क्या, कंट्रोल चेन रिएक्शन। अच्छा भाई, ये जो लिखा है ना, हाँ तो इसको सही कर लो ना अभी। अब ये क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा और ये विघटन हो जाएगा। विघटन बोलो या विखंडन बोलो, विखंडन ही लिखो। ये लिखने में बहुत गड़बड़ हो गई थी ना, बोला तो सही होगा, लिखने में डायग्राम को कर दिया। अब ये नीचे से ऊपर लिखा तो जो नाभिकीय वो हो जाएगा ना, नाभिकीय संलयन। फ्यूज होना, दो छोटे जुड़ेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताने में थोड़े गड़बड़ हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, यहां पे जो बताया वो यही है, यहां पे सही लिखा होगा। हाँ ये सही लिखा, ये रहा, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन। फ्यूज होना, फ्यूजन होना, विघटन टूटना, बड़े से छोटा टूटेगा, संलयन जुड़ना, संलयन जुड़ना, छोटे जुड़ के दो बड़े बड़े। अब 1950 के दशक से क्या हुआ है कि मेरे पास सिर्फ यही है, फ्यूजन वाला प्रोसेस। मैं फ्यूजन नहीं कर पाया। यस मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं नेचर की बात करूं, मैं यूनिवर्स की बात करूं, तो मुझे ज्यादा एनर्जी किससे मिल रही है, फ्यूजन से। किससे मिल रही है, फ्यूजन से। स्टार्स में फ्यूजन हो रहा है, गैलेक्सीज में हो रहा है, और बाकी जगह पे जहां पे भी क्या है मेरे पास में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, वहां पे भी क्या है, सब हर जगह फ्यूजन ही हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियली जब जनरेट करता हूं, व्हाट आई हैव फ्यूजन। 1950 से लेकर अब तक। ठीक है, जितनी भी एडवांसमेंट मैंने की है, किसके क्षेत्र में की है, बड़े एटम को तोड़ के एनर्जी लेनी, यानी फ्यूजन, यानी विखंडन में। ठीक है, अच्छा, हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। रिएक्टर्स, अरे यार,
देना हॉटस्पॉट, मेरे वाला तो वो कर रहा है। यार ऐसा तो ये हालत है हमारे, ऐसे बनेगा विकसित भारत। 1 मिनट। कौन से वाला है? बस बस बस, बात नहीं करके। पता नहीं क्या ही हो रहा है। डैडी आ गए उसमें। नेट बंद कर दिया क्या? इतनी बदमाशी छोड़ो, ऑन करना हॉटस्पॉट। इतनी बुरी नहीं बनी है कभी भी। जाओ, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, कल पढ़, कल कर। ठीक है, घर पे जाना है, कंपोनेंट्स ऑफ देख के आने। कंपोनेंट्स क्या करने हैं, देख के आने। पहला कंपोनेंट लिखो फ्यूल, पहला कंपोनेंट लिखो फ्यूल, ईंधन के लिए। हो गया। देखो ये वाला, देखो एक बार ये देख लो। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है रिएक्टर का चैम्बर। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास होता है कोर, जिसमें मेरे पास होता है फ्यूल रोड्स। क्या आएंगे, फ्यूल रोड। अब मेरे पास फ्यूल होगा, फ्यूल होगा, फ्यूल में मेरे पास यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, क्या क्या है उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, या फिर मैं क्या, मेरे पास स्पेंट फ्यूल हो सकता है। स्पेंट फ्यूल क्या होता है, कई बार मेरे पास इस टाइप के रिएक्टर्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूं ब्रीडर रिएक्टर्स। उन रिएक्टर्स का काम क्या होता है, उन रिएक्टर्स का काम ये होता है कि वो जितने ज्यादा फ्यूल को यूज करते हैं उससे ज्यादा फ्यूल बना देते हैं। क्या होता है कि वो क्या करेंगे, जब यूरेनियम टूटेगा तो यूरेनियम प्लूटोनियम में टूट जाएगा, एनर्जी भी देंगे और साथ ही साथ फ्यूल भी यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा प्लूटोनियम का यूज कर लूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे होते हैं स्पेंट फ्यूल्स, जैसे मेरे पास जो फ्यूल बच गया है लेकिन उस फ्यूल में कुछ भी हिस्सा बचा हुआ है। जैसे आपने क्या किया, कई बार आप क्या करते हो, चूल्हे में आग जलाते हो तो लकड़ी कोयले के रूप में बच जाती है। अगर आप उस कोयले को रख लेते हो तो कोयले को दोबारा यूज कर पाओगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पेंट फ्यूल। ठीक है, और मेरे पास मिक्सचर्स ऑफ फ्यूल होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ फ्यूल होते हैं। मैं उनमें क्या करता हूं, मेरे फ्यूल को लिख लिया करो ये, फिर कहोगे किसी दिन पूछ लूंगा, फिर कहोगे सर ये कहां से आ गया। मेरे पास क्या मिक्सचर्स ऑफ फ्यूल होंगे। मिक्सचर्स ऑफ फ्यूल क्या करते हैं, मैं उनमें मेरे प्लूटोन मिक्स करता हूं बहुत सारे फ्यूल, स्पेंट फ्यूल मिक्स हो जाएगा। मेरे पास क्या है, इनरिच्ड फ्यूल मेरे पास हो जाता है। और इन सबको मैं किसके फॉर्म में रखता हूं, इन सबकी मैं रोड्स बना के रखता हूं। ये मैं ऐसे नहीं है कि मतलब राख के ऐसे ही फ्यूल रख देता हूं कि हाँ ले चलो डब्बे में पैक कर दिया, मैंने किन में पैक करता हूं, रोड की फॉर्म में फ्यूल। मोस्टली क्या होता है, मोस्ट एडवांस रूप में मैं इनको कैसे यूज करता हूं, मैं इनको एज ए सेरेमिक रोड के रूप में यूज करता हूं। लेकिन मेरे पास मेटल रोड वाले भी होते हैं,
मेरे पास क्या है, मेटल रोड्स भी होंगे, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास सोल्ट के फॉर्म में भी होता है, तो मैं क्या इनको रोड के फॉर्म में रखूं, ठीक है। अब मेरे पास ये प्रेशराइज वेपर होंगे। होता क्या है कि जब ये मेरा यूरेनियम जब करता है तो इनको क्या करेगा, इन रोड्स को क्या कर देता, हॉट कर देता बहुत ज्यादा। मैं रोड को क्या कर दूंगा, ओपन करूंगा, और जैसे मैं रोड को ओपन कर देता हूं देन व्हाट विल हैपन, रिएक्ट करेंगे और वहां से एनर्जी निकलेगी। सारी की एनर्जी कहां से निकल के, यहां से, ठीक है। फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पानी होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, कूलेंट। मेरे पास एक क्या होगा, कूलेंट। इस कूलेंट में मोस्टली क्या है, इस कूलेंट में मोस्टली मैं वाटर यूज करता हूं। कई कई मेरे पास रिएक्टर आगे ऐसे भी आएंगे जिन्हें मैं ग्रेफाइट भी यूज करता हूं, या फिर वरना मोस्टली मैं क्या करूंगा, D2O यूज करता हूं, हैवी वाटर। क्या यूज करता हूं, हैवी। होगा क्या कि ये हीट यहां से जा रही है और हीट जाके वापस इधर आ रही है, और मैंने क्या किया, मैंने पानी को यहां भेज दिया, पानी यहां गया, यहां से हीट के कांटेक्ट में आया, और हीट के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, यहां से ये पानी भाप बन गया, वाष्प बन गया। भाप बनने के बाद में क्या हुआ, इधर टरबाइन में पहुंचा, उसने टरबाइन को मूव करवाया। टरबाइन किससे कनेक्टेड, जनरेटर से कनेक्टेड है। टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से, जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी को किसने बदल दी, जनरेटर ने इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फिर मेरे पास ये क्या है, गर्म पानी यहां आएगा, यहां में मेरे पास कूलिंग वाटर होगा, ठंडा पानी होगा, फिर मैं इस पानी को ठंडा पानी होकर दोबारा से वापस भेज दूंगा, तो ऐसे रिएक्ट चलता रहे। अब मैं यहां पे जो मेरे पास ये कूलिंग वाटर है, इस कूलिंग वाटर में मैं नॉर्मली क्या यूज करता हूं, मैं कूलिंग वाटर में इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किसी सी का पानी यूज कर लेता हूं, किसी रिवर का पानी यूज करता हूं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती। ठीक है, डायग्राम की फोटो भेज दूंगा। मेरे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, फ्यूल। फ्यूल के एग्जांपल क्या क्या लिख लो, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है। दूसरा मेरे पास है मॉडरेटर, दूसरा मेरे पास है मॉडरेटर, इसमें दिखाया नहीं है मॉडरेटर। देखो मॉडरेटर का काम क्या होता है, अब मैंने एक बात बताई, बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडरेटर, गाइस बात भी करनी, मॉडरेटर मेरा ये कंट्रोल करता है कि कितने न्यूट्रॉन जाके टकराएंगे। अगर मेरे ज्यादा न्यूट्रॉन जाके टकरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर मेरे अनकंट्रोल न्यूट्रॉन टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मेरा मॉडरेटर का काम क्या है, जो मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं उनको कंट्रोल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो बम्बार्डमेंट उनको कंट्रोल करना। अब इसमें मैं क्या, इसमें मॉडरेटर के रूप में मैं क्या यूज कर सकता हूं भाई, या तो मैं D2O यूज करूंगा, या फिर मैं क्या यूज करूंगा, ग्रेफाइट। क्या यूज कर सकता हूं, D2O या हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। नेक्स्ट मेरे पास होता है कंट्रोल रोड्स, नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है, कंट्रोल रोड, ये लगी हुई, सॉरी ये तो फ्यूल रोड्स है, मेरे पास क्या होंगी, कंट्रोल रोड्स। ठीक है, कंट्रोल रोड्स मेरे पास दो तीन तरीके की होती है, मेरे पास कैडमियम की हो सकती है, लिख लो किस किस के होते हैं, कैडमियम की हो सकती है CD, मेरे पास हाफनियम की हो सकती है, हाफियम, HF, मेरे पास बोरोन की हो सकती है, किसी एक की होंगी, किसी क्या होंगी, एक की होंगी, HF। अब मॉडरेटर क्या करेगा, मॉडरेटर तो रिएक्शन में जो पहला न्यूट्रॉन आ रहा है उसको क्या करेगा, उसके नंबर को कंट्रोल करेगा। अब रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन किस पे, यूरेनियम 235 के साथ हुआ, किसने बना दिया, यूरेनियम 236 बना दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, बेरियम 144 आया, फिर क्रिप्टो प्लस में क्रिप्टोनियम 89 आया, और 3, अब ये भी तो 3 आ गए ना, ये भी तो जाके दोबारा टकरा सकता है। तो यहां पे काम इन तीनों को कंट्रोल करना होता है, यूज किसका, कंट्रोल रोड्स का, कंट्रोल रोड्स। फ्यूल रोड अलग है, कंट्रोल रोड अलग है, ध्यान रखना है। मैंने फ्यूल रोड जो बनाई है, फ्यूल रोड के ऊपर मैं क्या है, रोड के ऊपर बम्बार्डमेंट कर सकता हूं, न्यूट्रॉन लग रहा है टूट गया, न्यूट्रॉन लग रहा है टूट गया। ठीक है,
वरना अगर मैं एज ए पेस्ट के रूप में या फिर मैं ऐसे ही डाल दूंगा सीमेंट के जैसे यूरेनियम को, तो मेरा क्या है, वहां से पता नहीं लगेगा। अब मेरा क्या होगा, रोड के ऊपर यूरेनियम दिख रहा है, मैंने मारा ऊपर से बम्बार्डमेंट की, किसकी, यूरेनियम की, टूट के नीचे क्रिप्टोनियम, वो क्रिप्टोनियम या बेरियम गया नीचे और 3 न्यूट्रॉन नीचे गए। नीचे मेरे पास क्या है, कंट्रोल रोड गए, कंट्रोल रोड ने क्या किया, उनको रोक लिया। ऊपर मेरे पास क्या है, मान लो अगर मेरे पास ऐसे क्या खड़ी, एक मेरे पास क्या है, इस लेयर पे मेरे पास क्या है, कौन सी रोड, फ्यूल रोड। ऊपर मेरे पास क्या होगा, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो पहले टकरा रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा। समझो ऊपर क्या है, ऊपर मॉडरेटर, नंबर ऑफ उनको कंट्रोल करेगा। रोड में लगी, रोड किसकी है, यूरेनियम की। यहां पे यूरेनियम आके लगा, यूरेनियम तो 235 में बदला 236 में, टूट के नीचे क्या आ गया, बैरियम 144 प्लस क्रिप्टोनियम 89 और प्लस में 3 न्यूट्रॉन। नीचे क्या लगी है, कंट्रोल रोड। वो कंट्रोल रोड क्या करेगी, ऑब्जर्व कर ले किसको, 3 न्यूट्रॉन्स को। तो मॉडरेटर का अलग काम है, कंट्रोल रोड का अलग काम। समझ में आया, समझ में आया यहाँ पे दिनकर, मैं दोबारा बात पीछे समझ में आया, मीनाक्षी समझ में आया, जयदेव वगैरह सूरज जैसा समझ में, ठीक। तो ये क्या है, कंट्रोल रोड मेरा काम है। अब कंट्रोल रोड मेरे किस चीज की बनी होती है, कैडमियम की हो सकती है, हार्नियम की हो सकती है, या बोरोन की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कूलेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कूलेंट्स। यहां पे कूलेंट पंप्स, जो मेरे पास यहां से जो एनर्जी आ रही है, जो यहां से भाप बनके जो हीट आ रही है, वो हीट भी तो ठंडी करनी पड़ेगी, वो हीट। एंड दीज आर कूलेंट में मेरे पास क्या होगा, हैवी वाटर, D2। मेरे पास क्या होगा, D2 हैवी वाटर, कूलेंट की फॉर्म, वो मेरा क्या है, ठंडा कर रहा है। देन मेरे पास क्या है, प्रेशराइज्ड वेसल ट्यूब्स। तो यहां भी निकालता है, यहां टरबाइन नहीं, किसमें, हां कूलेंट ऊपर, यहां टरबाइन। अब मेरे पास देखो, मेरा जो टरबाइन है वो भाप के धक्के से जाए। अगर मैं उसको ज्यादा हीट दे दूंगा तो क्या पता मेरी जो क्या है, टरबाइन का जो फैन है वो भी पिघल जाए, किसी ना किसी चीज की तो बनेगी ना। अब देखो मेरे पानी की प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हारा भी डाउट क्लियर कर देता हूं। वाटर को मैं जब कहां ले जाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे लग जाऊंगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब मैं इस स्टीम को 100 डिग्री स्टीम भी बोल सकता हूं, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1000 डिग्री स्टीम। कौन सी खतरनाक है, चलो ये तो कंफ्यूजन, 100 डिग्री। अब मैंने ऐसा लिखा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, कौन खतरनाक ज्यादा है, 100 डिग्री वाटर खतरनाक है या 100 डिग्री स्टीम खतरनाक है, क्यों, हाँ। अगर मैं 100 डिग्री, मैंने क्या किया, अगर मेरे ऊपर 100 डिग्री की वाटर गिर गया तो ऐसा हो सकता है कि स्किन ऊपर की जल जाए और मतलब घाव हो जाए। अगर मेरे पास 100 डिग्री की स्टीम गिर गई ना, तो मेरा होल हो जाएगा हाथ में। ये मेरा जो यूरेनियम है ये इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि मेरे जो टरबाइन है, टरबाइन में जो मेरे पास पंखे लगे हैं, टरबाइन में क्या फैन लगे हैं, पंखे, और उन्हीं को क्या करता है, पानी स्टीम धक्का मार के धकेलता है, तो पिघलेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं इसी हीट पे यहीं पे डायरेक्ट क्या लगा लूंगा, टरबाइन यूज कर लूंगा, तो क्या कर सकते हैं, वो मेरे उसको डिस्ट्रॉय कर दे, पार्ट को पिघला देगा। हीट ज्यादा जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी तो क्या है, मेटल के जो बने हैं, मेटल मेरा पिघल सकता है, क्योंकि उसका भी क्या कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां यूज नहीं करता। जल्दी लिख लो यार, बहुत बड़ा टाइम हो गया। प्रेशराइज्ड वेसल ट्यूब्स, ये जो मेरी है ये क्या है, ये मेरी प्रेशराइज्ड वेसल ट्यूब है, प्रेशराइज्ड वेसल ट्यूब है। एंड देन मेरे पास स्टीम होगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टर्बाइंस होंगी, मेरे पास स्टीम होगी, एंड देन मेरे पास जनरेटर होगा। और इन सबको एक जगह मेरे पास क्या है, इस सबको करने के लिए, या फिर इस पे लगा लो किसी जगह, कॉन्टेमिनेटर जोन होगा जो उसको क्या करेगा, कॉन्टेमिनेट करके रखेगा, ठीक है। लंच का टाइम हो गया तुम लोगों का।